आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शासन की रिकमेंडेशन के लिए शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जितने भी हमारे अधियाचन थे LD ग्रेड GIC प्रवक्ता के, ठीक है ना, और उसको माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से 12 तारीख या 13 तारीख तक ये अधियाचन को मंजूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये कार्य माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का है, वहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और होली बात, हमें LD ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन मिल जाएगा, क्योंकि जब शिक्षा निदेशालय हम सभी लोग गए और वहाँ पे चूँकि TGT PGT आदि के मैटर को भी क्लियर करना था, तो अभी एक सिटीजन चार्टर को जो है लागू किया गया है कि अब विद्यार्थियों को जो नियुक्ति पाते हैं विद्यार्थी जिनको कॉलेज आवंटन होता है, विद्यालय छीछा लेदर करते हैं ना कि हमारे यहाँ ये पद रिक्त नहीं है, इस विषय का नहीं है, इस कैटेगरी का नहीं है, आप जो है मतलब रिफ्यूजल लेटर ले लीजिए, आप घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान किसका है, आपका है ना। ये अमूमन उन विद्यार्थियों के लिए नहीं, क्योंकि 2016-2021 के भी विद्यार्थी हैं और जो प्रतीक्षा सूची में चयनित हुए विद्यार्थी थे उनका भी मैटर था, तो इन सारी चीज़ों को भी क्लियर करवाना था। तो TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए भी एक खुशखबरी है कि अब उनको नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द ही, जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस होता है तत्काल आप लोगों को 15 से 20 दिन के भीतर जो है वो नियुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि विद्यालय आवंटन हो गया और आप सभी लोग नियुक्ति पत्र लेकर के घूम रहे हो, है ना, विद्यालय में जा रहे हो तो विद्यालय वाले आनाकानी करें कि भैया हमारे यहाँ पद नहीं रिक्त हैं, है ना। पता लगे जिस सब्जेक्ट से आप चयनित होकर के गए हो, चाहे वो प्रतीक्षा सूची से ही हो, पता लगे कि वहाँ गए तो विद्यालय कहे कि हमारे यहाँ इस विषय का पद रिक्त ही नहीं है, इस कैटेगरी का अगर है तो इस कैटेगरी का नहीं है। तो ऐसी स्थितियों से आप सभी लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, दुनियादारी, ये वो जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ फाइनल करा करके आप सभी लोगों को, बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि भैया आखिर 97 का व्हाट्सएप नंबर तो देते हैं लेकिन मैसेज क्यों नहीं देख रहे हैं। तो उसकी एकमात्र वजह थी जो TGT PGT 2016-2021 के हमारे भाई बहन हैं वो शीघ्र जो है अपने सारे मैसेजेस मतलब एक साथ सब लोग आ जाओ, ठीक है ना, ताकि एक ही दिन में सारी चीज़ें मैटर हमारा फाइनल हो जाए। ठीक, 7 तारीख को हम सभी लोग जो है हम जा रहे हैं लखनऊ और वहाँ पे सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, ठीक है। और इस मैटर को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी दिलवा करके फटाफट आप सभी लोगों का कार्य करवाना है, चाहे वो LD ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन हो, चाहे वो TGT PGT 2025 का विज्ञापन हो, TGT PGT 2022 की परीक्षा तिथियाँ हों कि एकदम क्लियर हो जाए, कन्फर्म हो जाए, ठीक है ना। और चाहे TGT PGT 2016-2021 का मैटर, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को शीघ्र नियुक्ति मिल जाए, ठीक है ना। तो चिंतित मत होइए, आपका भाई आपका मैसेज भले नहीं देखा है, किसी का मैसेज नहीं देखा है। मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का जो कहते हैं ना कि फील्डिंग सेट करनी पड़ती है, कोई कप्तान हो तो ऐसे नहीं मैच जीत पाता है। बॉलर जब गेंदबाजी करता है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए फील्डिंग सेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैच जीतना है, हम सभी लोगों को ट्रॉफी उठानी है ना, नियुक्ति वाली, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए फील्डिंग सेट करनी पड़ती है, ठीक है। और वही कार्य हम लोग कर रहे थे जिसकी वजह से आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पा रहा था। अब फटाफट रिप्लाई मिलेगा और सारी चीज़ें पत्राचार करने के लिए आप सभी लोगों को जो है डाक टिकट लगे हुए लिफाफे आदि भी देने होंगे और शपथ पत्र भी देना होगा। तो बहुत से विद्यार्थी हमारे भाई अलग अलग ज़िलों से हैं, उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों की फुलफ़िल की जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, चिंतित मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है। हम कल भी प्रयागराज से 11 बजे रात लौटे, ठीक है ना, जिसकी वजह से कहते नहीं कि समय नहीं मिल पाता है, एक तो बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही हैं, ऊपर से जो है मतलब और भी ज़्यादा जिम्मेदारी, आज इंटर का पेपर है ना, तो इसकी वजह से जो है समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कोई नहीं,
अब जो है मतलब चूँकि हमको निकलना भी है, लखनऊ भी निकलना है, तो इसलिए आप लोगों के कार्यों का संपादन यथाशीघ्र करा करके आप लोगों को नियुक्ति से गुजारना हमारा नैतिक दायित्व है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में एक तकनीकी खामी थी। वो इस बात को लेकर के थी कि ई अधियाचन भेजने का जो दायित्व है, ठीक है ना, वो है तो शिक्षा निदेशक महोदय का, क्योंकि इनको जितने भी संयुक्त शिक्षा निदेशक थे अपने अपने मंडलों से उन्होंने जानकारी भेज दी कि हमारे यहाँ इतने पद रिक्त हैं राजकीय विद्यालयों में। पद रिक्त होने का तात्पर्य यही है कि भैया उसका अधियाचन जो है वो संबंधित संस्थाओं को भेज दिया जाए ताकि विज्ञापन निकले और भर्ती परीक्षाएं करा करके विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ दी जाए। अब समस्या इस बात के लिए करके आ रही थी कि ई अधियाचन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना निर्धारित फॉर्मेट भेजा और उसमें एक तकनीकी कमी ये थी कि पहले पदों की जानकारी वैसे ही भेज दी जाती थी और बाद में जो है मतलब उसको डिवाइड किया जाता था कि चलो ये ईडब्ल्यूएस की सीटें हो गई, ये जनरल की होगी, ओबीसी की होगी, एससी की होगी, एसटी की होगी, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें जो है मतलब दो कैटेगरियों में बांटी जाती थी, एक पुरुष वर्ग की, एक महिला वर्ग की, ठीक है ना। लेकिन जो ऑफलाइन मोड पे अधियाचन भेजे जाते थे उसमें पुरुष वर्ग की सीटें और महिला वर्ग की सीटें तो बताई जाती थी कि हाँ भैया ये पुरुष वर्ग की सीटें इतनी हैं, महिला वर्ग की सीटें इतनी हैं, संबंधित सब्जेक्ट में इतनी इतनी सीटें हैं, लेकिन किस कैटेगरी कितनी सीटें हैं ये नहीं बताया जाता था, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी सी समस्या होती थी और ई अधियाचन में इस चीज़ का जो है बाकायदा उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारी को ये बताना होगा कि इस विषय संबंधित विषय में, चाहे कोई भी पर्टिकुलर विषय उठा लीजिए 15 विषयों में से, कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें आती हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा समय इसमें लगा। अब इसका डिवाइडेशन हो रहा है और शासन को इस चीज़ के लिए जो है पत्र भेज दिया गया है कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, इतने पदों का अधियाचन आया है और विज्ञापन जारी करना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, तो सारी चीज़ें क्लियर की जाए। तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित मत होइए। आप लोगों का जो ये तकनीकी कमियों वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, ये यथाशीघ्र दूर होगा और आप सभी लोगों को शीघ्र विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई, एकदम स्पष्ट हो गई, तो चिंतित मत होइए। अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन के लिए जो दारोमदार है भैया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें अगर शासन से रिकमेंडेशन हो जाए, ठीक है ना, और शासन हमें निर्देश जारी कर दे, आदेश जारी कर दे कि हमें एज रिलैक्सेशन देना है, कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को जो ओवर एज हो चुके विद्यार्थी हैं उनसे भी आवेदन लेने हैं, या किसी भी अपनी पर्टिकुलर भर्तियों में हमें एग्ज़ाम उनको सम्मिलित करना है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है भाई। हम अपना एस्टिमेट बनाएंगे, हम अपना पूरा बजट बनाएंगे, नियमावली में परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर में बदलाव करेंगे और उनको आवेदन करने का मौका देंगे। तो इन चीज़ों में कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या शासन स्तर पर यह समस्या है या ये अधिकारी लेवल पर यह समस्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। और हमारी कोशिश ये होगी कि आपको अंतिम तिथियों में भी अगर 2-3 दिन का समय भी मिल जाए आवेदन करने का, तो ये कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित मत होइए, क्योंकि उनका जो आंकड़ा है, जो डेटा है वो बहुत कम है, 20-25 हज़ार का है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि लगभग 2.25 लाख का है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल होंगी और आप लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी SSSC से। अभी एक हाल फिलहाल में एक बातें सामने आ रही थी कि फलानवा विज्ञापन जो है पीटी 2023 के आधार पर या बिना पीईटी के विज्ञापन जारी होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पीईटी 2025 के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। शासन के पास उन्होंने रिकमेंडेशन के लिए जो है पत्र भेजा है। अगर वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पीईटी 2025 का विज्ञापन यथाशीघ्र देखने के लिए मिल जाएगा। मान चलिए होली बाद ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसी क्रम में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने भी जो है विज्ञापन के लिए शासन को पत्र भेजा है कि यूपीएसआई मतलब दरोगा भर्ती का जो है आपको विज्ञापन देखने के लिए मिले। इसके लिए उन्होंने पत्र भेजा है कि पदों की स्वीकृति, अंतिम स्वीकृति दी जाए कि कितने पदों का विज्ञापन जारी किया जाए।
ठीक है ना। और जो कुछ परिवर्तन भी हुए थे, बहुत सारे बदलाव हुए थे। आज आप लोगों ने आर्ताओं को लेकर के देखा होगा कि क्या क्या आर्ताएँ आप लोगों की बदली गई हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आहर्ताएँ परिवर्तित हुई हैं। सेम वही टीजीटी की जो आहर्ताएँ थे, सेम आपकी एलटी ग्रेड की आहर्ता हुई है, मतलब एलटी इक्वल टू टीजीटी और जीआईसी इक्वल टू पीजीटी। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया है कि वहाँ पर अगर बीएड लागू होगा तो वहाँ पे भी बीएड लागू होगा ही होगा। ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ जो है सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों के सामने ये चीज़ें क्लियर हो गई। अक्सर मैं ये चीज़ें बोलता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, लेकिन लोगों को इसका फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है ना, समस्या इसी बात की लेकर के आती थी। तो मैं आप लोगों से जब भी कोई अपडेट आपको देता हूँ तो वो ज़मीनी स्तर की अपडेट देता हूँ। ठीक है ना, सुनी सुनाई बातों पर मुझे यकीन नहीं होता है। जो सामने मेरे हो, जो मेरे प्रयासों के माध्यम से हो, जितनी बातें हमारे माध्यम से जो है सॉल्व की जाएँ, मैं उसी की जानकारी देता हूँ। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, फलानवा चैनल पे क्या चल रहा है, फलानवा क्या बात कर रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं होता है। मुझे मतलब होता है सिर्फ अपने प्रयासों से, मुझे मतलब होता है अपनी भाई बहनों की समस्याओं के निराकरण से, मुझे मतलब होता है आप सभी की समस्याओं का जल्द से जो पूरी तरीके से समाप्ति हो जाए और आप लोगों को अपने प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का अनुभव न करना पड़े, उससे मतलब होता है। बाकी मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही हैं, आपका फलानवा चैनल क्या बात कर रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये कब पेपर करा रहे हैं, कब नहीं करा रहे हैं, कब विज्ञापन दे रहे हैं, कब नहीं दे रहे हैं, इससे मुझे मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए चैनल के साथ में, और ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को केवल 999 में उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, एलटी जीआईसी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से मजबूत बना सकते हैं कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।